नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि। आपका स्वागत है अरुण स्टोरी हाउस चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारी साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। रूबी की शादी को मनोज से 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन मनोज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय रूबी 1 महीने की गर्भवती थी और उस पर एक बड़ी डाल भी गिर गई थी। खैर, मनोज की मौत के बाद सभी रस्में पूरी होने के बाद रूबी के ससुराल वालों और मायके वालों दोनों को चिंता होने लगी कि अब रूबी का क्या होगा। रूबी के ससुराल वालों ने उसके माता पिता को बुलाया और कहा, देखिए, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम बहुत अमीर नहीं हैं। हमारे 2 बेटे थे और दोनों अपनी कमाई से अपना खर्च चलाते थे। हम पति पत्नी के पास थोड़ी बहुत बचत है जिससे हमारा गुजारा होता था। अब जब मनोज नहीं रहा तो रूबी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ऊपर से वह गर्भवती भी है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी भी होगी और यह आसान नहीं है। हमें इस बारे में सोचना होगा। रूबी के माता पिता ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें भी इस पर विचार करना होगा। आप बताइए, आपने क्या सोचा है? मनोज के माता पिता बोले, देखिए, अब हमारे पास बेटा नहीं रहा और जब बेटा नहीं रहा तो हम अपनी बहू को कैसे रख सकते हैं? यही जीवन का सच है, आप भी समझ सकते हैं। यह सुनकर रूबी को गहरा झटका लगा। एक बहू अपने ससुराल के लिए सब कुछ छोड़कर आती है, दिल से उनकी सेवा करती है, लेकिन जब उसका पति नहीं रहता तो वह उनके लिए बोझ बन जाती है। मगर वह कर भी क्या सकती थी? यह एक कड़वी सच्चाई थी। रूबी चुपचाप अपने ससुराल वालों और माता पिता की बातें सुन रही थी। उसके ससुराल वालों ने आगे कहा, देखिए, रूबी के गर्भ में लड़का है या लड़की, यह हम नहीं जानते। अगर रूबी के गर्भ में लड़का हुआ तो हम उसे मनोज की आखिरी निशानी मानकर पालने के लिए तैयार हैं। इससे हमारे वंश की वृद्धि होगी। तब हम किसी हद तक रूबी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेंगे। हमारा बड़ा बेटा भी इसमें थोड़ा योगदान देगा। लेकिन अगर रूबी के गर्भ में लड़की हुई तो फिर लड़की की शादी का बड़ा खर्च होगा और हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते। ऊपर से वह हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी बल्कि किसी और के परिवार का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। यह सुनकर रूबी ने गुस्से में कहा, क्यों? क्या मनोज की बेटी नहीं हो सकती? लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट दिया, चुप रहो। बड़े लोग बात कर रहे हैं। जब तुमसे बोलने के लिए कहा जाएगा तब बोलना। रूबी सोच रही थी, ये लोग कितने निर्दयी हैं। इस दुनिया में औरत का क्या अस्तित्व है? अगर उसका पति नहीं रहा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर उसके गर्भ में बेटी है तो उसकी भी कोई पहचान नहीं। जिस गर्भ से पूरी दुनिया का अस्तित्व है वही गर्भ महत्वहीन है। जो औरत इस दुनिया को जीवन देती है उसका खुद कोई जीवन नहीं और अक्सर औरत ही इसके लिए जिम्मेदार होती है। खैर, रूबी के ससुर आगे बोले, हाँ, हम चाहते हैं कि रूबी का गर्भ परीक्षण हो जाए जिससे पता चल सके कि बच्चा लड़का है या लड़की। अगर लड़का हुआ तो हम बहू और पोते की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जा सकते हैं। लेकिन अगर लड़की हुई तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जिसे हम नहीं उठा सकते। ऐसे में रूबी को गर्भपात कराना होगा। हम इसकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। उसके बाद आप रूबी को अपने साथ ले जा सकते हैं और कहीं और उसकी शादी करा सकते हैं ताकि उसका जीवन संवर जाए। रूबी के माता पिता ने कहा, हाँ, हमें आपकी बात मंजूर है। आप गर्भ परीक्षण करवा लीजिए। अगर लड़का हुआ तो आप अपनी बहू और पोते की देखभाल करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लड़की हुई तो गर्भपात करवा दिया जाएगा। फिर हम रूबी की कहीं और शादी करा देंगे ताकि उसका जीवन सुधर जाए। जैसे ही रूबी ने यह सुना वह चीख पड़ी, क्या आप सब ठीक हैं? मेरे गर्भ में चाहे बेटा हो या बेटी, वह मनोज का ही बच्चा है। तो फिर मनोज के माता पिता उसे अपनाने के लिए तैयार हैं और बाकी नहीं? यह किस तरह के माता पिता हैं? उसकी माँ ने उसे फिर डांटा, तुम अभी तक नहीं समझी,
क्योंकि तुमने दुनिया देखी नहीं है। अगर तुम्हें बेटा होगा तो तुम्हें सहारा मिलेगा और तुम्हारा बेटा बड़ा होकर तुम्हारी देखभाल करेगा। लेकिन सोचो, अगर बेटी हुई तो कौन तुम्हारी देखभाल करेगा और कौन तुम्हारी बेटी को पालेगा? तुम्हारे ससुराल वाले साफ मना कर रहे हैं। और अपने माता पिता से भी कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि हम भी बूढ़े हो रहे हैं और तुम्हारे भाई भाभी भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। फिर तुम और तुम्हारी बेटी का क्या होगा? सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई नौकरी भी नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन क्या करोगी? तुम्हारे ससुराल वाले कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। अब जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हम मानते हैं कि मनोज बहुत अच्छा था और तुम्हारा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब वह वापस नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारे ससुराल वाले गलत नहीं कह रहे हैं। अगर तुम्हारे गर्भ में लड़की हुई तो इस गर्भ को समाप्त करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर हम तुम्हारी दोबारा शादी कर देंगे। इससे तुम्हारा जीवन भी संवर जाएगा। रूबी बोली, मैं आपके इस फैसले को नहीं मानती। मैं मनोज को इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। ऊपर से मैं मनोज की आखिरी निशानी को मिटा दूं, यह कभी नहीं हो सकता। चाहे बेटा हो या बेटी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रूबी के माता पिता बोले, तो फिर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर तुम्हारे गर्भ में बेटी हुई तो कोई भी जवान लड़का कभी भी किसी बेटी की मां से शादी नहीं करेगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई संतान नहीं हुई तो हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। और यह भी जरूरी नहीं कि तुम्हें बेटा ही हो। तब न तुम ससुराल की रहोगी न मायके की। ऊपर से बेटी की जिम्मेदारी अलग होगी। तुम खुद सोचो। सोच समझकर देखो। तुम अभी बहुत दुखी हो, इसलिए सही से सोच नहीं पा रही हो। कुछ दिन सोचो और फिर इस पर बात करेंगे। यह कहकर रूबी के माता पिता घर चले गए। रूबी ने बहुत सोचा, लेकिन उसका दिल इस बात को गवाही नहीं दे रहा था कि वह अपने पति की आखिरी निशानी को खत्म कर दे। और वैसे भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उसके गर्भ में बेटा ही है। रूबी की सास ने फिर से उसे समझाया, एक बार जांच करवा लेने में कोई बुराई नहीं है। कौन जाने, तुम्हारे गर्भ में बेटा हो और तुम्हें गर्भपात न कराना पड़े। लेकिन रूबी बोली, और अगर बेटी हुई तो? रूबी की सास कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप कमरे से चली गई। कुछ दिन बाद रूबी के माता पिता फिर आए और बोले, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें अभी टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि इसके बाद देर हो जाएगी। इसलिए जल्दी चलो और अपनी गर्भावस्था की जांच करवाओ। इसी के आधार पर हम तुम्हारे भविष्य का फैसला करेंगे। रूबी बोली, नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगी। इस पर उसकी सास बोली, तो फिर अपना रास्ता खुद चुनो। तुम इस घर में नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें रखना चाहते हैं तो उनके साथ जा सकती हो। हाँ, अगर तुम्हारे गर्भ में बेटा हुआ तो हम तुम्हें जरूर बुला लेंगे। रूबी बोली, अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर जब मेरे बेटा होगा तब मैं इस घर में आऊं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर मुझे अपनाना है तो पूरी तरह अपनाओ, नहीं तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी। रूबी की सास ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन हम बिना जांच के तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते, क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अब तुम्हें खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो एक बच्चे की मां से कोई शादी नहीं करेगा। और हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और हम तुम्हारे भाई बहनों पर अनचाही जिम्मेदारी भी नहीं डाल सकते। अब तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा, क्योंकि अपने माता पिता और ससुराल वालों के व्यवहार ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। अब वह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। रूबी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि समीर उसके साथ कुछ गलत न करे। समीर ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं महिलाओं के लिए एक एनजीओ चलाता हूं। डरो मत, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। रूबी ने पूछा, एनजीओ क्या होता है? समीर ने कहा, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? रूबी बोली, नहीं, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं।
मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है। समीर ने कहा, हम एक संस्था चलाते हैं जो बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती है। इसमें ज़रूरतमंद और असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। हम हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं और महिलाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। फिर वे बैंक से लोन लेते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे वे अपना लोन चुकाते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम हमारी संस्था में आ सकती हो। हमारी संस्था तुम्हारी मदद करेगी। रूबी ने कहा, मुझे इस दुनिया पर से भरोसा उठ चुका है। मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो वह सच है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा? अगर तुम मुझे कहीं बेच दो तो? मैंने टीवी पर ऐसे सीरियल देखे हैं। समीर हंसने लगा और बोला, हाँ, टीवी पर बहुत कुछ दिखाया जाता है, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता। और अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती तो यह तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैं किसी पर भी अपनी इच्छा थोप नहीं सकता। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि शायद तुम्हें हमारी संस्था की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें हमारे साथ चलने के लिए कहा। लेकिन यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारी मदद लेना चाहती हो या नहीं। खैर, मैं जा रहा हूं। यह मेरा कार्ड है। इसमें हमारी संस्था का पता और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। अगर तुम्हें कभी जरूरत महसूस हो तो तुम यहां आ सकती हो या हमें कॉल कर सकती हो। यह कहकर समीर ने रूबी के हाथ में कार्ड पकड़ा और कार से पानी की बोतल और बिस्किट का एक पैकेट निकालकर उसके पास रख दिया और चला गया। रूबी कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब अपनों ने ही साथ नहीं दिया तो दूसरों पर कैसे भरोसा करे? रूबी बहुत भूखी थी। वह बहुत लंबा सफर तय कर चुकी थी। वह बहुत थक भी चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने बिस्किट और पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसके मन में सवाल उठा, अगर इसमें कुछ मिला हुआ हो तो? अगर मैं बेहोश हो गई तो? अगर वे मुझे किसी गलत जगह बेच दें? रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काफी देर बैठने के बाद जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने बिस्किट का पैकेट खोला और खाने लगी। वह यह सोचकर इंतजार कर रही थी कि कहीं उसे चक्कर तो नहीं आएगा, लेकिन उसने पूरा पैकेट खा लिया और पानी भी पी लिया। 1 घंटे बाद उसे महसूस हुआ कि वह गलत सोच रही थी। उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं था। उसने राहत की सांस ली। पूरा दिन बीत गया। शाम हो गई। रूबी पूरे दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी रही। वह किसी भी रास्ते के बारे में नहीं सोच पा रही थी। उसके पास कुछ पैसे थे जो उसके पति ने उसे दिए थे। रूबी थोड़ी दूर आगे बढ़ी। उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वह वहां गई और खाना खाया। उसने ढाबे के मालिक से बाथरूम का पता पूछा। ताजगी महसूस करने के बाद उसने ढाबे के मालिक से पूछा कि क्या उसे कोई नौकरी मिल सकती है। ढाबे के मालिक ने उसे अजीब नजरों से देखा। रूबी समझ गई कि वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। रूबी ने तुरंत कहा, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए। यह कहकर वह वहां से चली गई। रूबी ने और कई जगह नौकरी पूछी। रात होने वाली थी, लेकिन हर जगह लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। रूबी समझ गई कि यह दुनिया कितनी गंदी है और वह किसी भी तरह सुरक्षित नहीं है। ऊपर से वह गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी किसी को पता नहीं था कि वह गर्भवती है, लेकिन कुछ दिनों में उसका पेट भी दिखने लगेगा। रूबी का दिमाग सुन्न हो रहा था। वह कोई रास्ता नहीं समझ पा रही थी। तभी उसकी नज़र समीर के दिए हुए कार्ड पर गई। उसने जब पता पढ़ा तो यह पास के ही शहर का पता था। रूबी ने बिना कुछ सोचे रेलवे स्टेशन की ओर कदम बढ़ा दिए। वह एक गाड़ी में बैठी और उस शहर पहुंची जहां पता लिखा था। फिर उसने एक रिक्शा लिया और संस्था के गेट पर पहुंच गई। गेट पर पहुंचकर रूबी ने अपने बारे में बताया और कहा, समीर ने मुझे यहां बुलाया है। गार्ड ने रूबी को अंदर जाने दिया। जब रूबी अंदर गई तो उसने देखा कि समीर एक कुर्सी पर बैठा था। समीर ने कहा, तो तुम आ गई? अब तुम्हें हमारी संस्था पर भरोसा है?
रूबी ने कहा, भरोसा करूं या नहीं, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं मजबूर हूं। देखते हैं, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? रूबी हल्का सा मुस्कुराई। समीर ने कहा, तुम आज आराम करो। कल मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। चलो, मैं तुम्हें संस्था के क्वार्टर में छोड़ देता हूं। वहां कई महिलाएं रहती हैं। वहां खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। अभी तक जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, वे मुफ्त में रहती हैं। जो महिलाएं अब काम करने लगी हैं और वहीं रहती हैं, उन्हें हर महीने किराया देना पड़ता है, क्योंकि हमें भी अपने खर्चों का इंतजाम करना पड़ता है। यहां रहने के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। जब हम तुम्हें आत्मनिर्भर बना देंगे, तब तुम अपनी मर्जी से यहां रह सकती हो या कहीं और घर ले सकती हो। लेकिन तब तक तुम्हें किराया देना होगा। रूबी को लगा कि समीर सही कह रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह सही जगह पर आई है। लेकिन फिर भी वह पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। रूबी के पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने कहा, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। मैं तैयार हूं। समीर ने रूबी को संस्था के क्वार्टर तक पहुंचाया और वार्डन से कहा, यह आज ही आई है। इसे एक कमरा दो और इसके खाने पीने का इंतजाम करो। मैं इससे कल बात करूंगा। यह कहकर समीर वहां से चला गया। रूबी को एक कमरा दे दिया गया। यह एक छोटा कमरा था जिसमें एक चौकोर और पतला बिस्तर था। एक अलमारी थी जिसमें कपड़े रखने की जगह थी और एक टेबल कुर्सी भी थी। वहां एक छोटा वॉश बेसिन था जिसमें हाथ मुंह धो सकते थे और ब्रश कर सकते थे। बाहर एक बड़ा शौचालय था जो चारों तरफ से बंद था और 4 लोगों के लिए एक था। वहां एक वॉशरूम भी था। कुल मिलाकर यह एक अच्छा कमरा था। रूबी वहां गई और फ्रेश हो गई। फिर वह मेस में गई और खाना खाया। उसने वहां की महिलाओं से थोड़ी बातचीत की। तब उसे पता चला कि वह सही जगह पर आई है और समीर बहुत अच्छे इंसान हैं। वह महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण देते हैं। फिर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाती हैं। जो महिलाएं वहीं रहना चाहती हैं, वे किराए पर घर लेकर रहती हैं। और जो महसूस करती हैं कि वे अब अपने घर में रह सकती हैं, वे वहां से चली जाती हैं। लेकिन किसी ने भी समीर के बारे में बुरा नहीं कहा। सभी ने उस संस्था की बहुत तारीफ की। रूबी अब खुश थी। उसे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। अब उसने सोच लिया था कि वह अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी। रूबी ने भरपेट खाना खाया, क्योंकि वह जानती थी कि वह गर्भवती है और उसका बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब वह अच्छा खाएगी। फिर रूबी अपने कमरे में आराम करने चली गई। अगले दिन नहाने के बाद रूबी अच्छे कपड़े पहनकर रिक्शा लेकर समीर से मिलने गई। रूबी समीर के ऑफिस पहुंची। समीर ने कहा, अरे, तुम इतनी जल्दी आ गई? मैं खुद यहाँ रोज दौरा करने आता हूँ और जो करना होता है, करता हूँ। रूबी ने कहा, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना होगा। समीर ने कहा, कोई बात नहीं। तुम्हें अच्छा लगा? रूबी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस दुनिया ने मेरे साथ इतना गलत किया है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा हो गया है, क्योंकि सभी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। तुम सच में प्रशंसा के योग्य हो। समीर ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बस लोगों की मदद करना है। इसीलिए मैं यह संस्था चलाता हूँ, जिसमें मेरे जैसे लोग बड़े दान देते हैं ताकि इसे सही तरीके से चलाया जा सके। सरकार भी इस संस्था को चलाने के लिए अच्छा फंड देती है। इस संस्था ने कई महिलाओं की जिंदगियां बचाई हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी भी जल्द ही संवर जाएगी। रूबी ने कहा, हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरे पास इस बच्चे के अलावा कोई नहीं है। रूबी ने अपने पेट पर हाथ रखा। वह यह बात भावनाओं में कह गई, जिससे समीर चौंक गया। क्या तुम गर्भवती हो? रूबी ने कहा, हाँ, मैं गर्भवती हूँ। मैं यह बात नहीं बताना चाहती थी,
लेकिन भावनाओं में कह गई, अब तुम मुझे यहाँ रखोगे या नहीं? समीर ने कहा, यह तुम क्या बात कर रही हो? तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? मैं तुम्हें देखकर समझ ही नहीं पाया कि तुम गर्भवती हो। जब तुमने बताया तो मैं चौंक गया। खैर, अब काम की बात करते हैं। पहले मुझे सब कुछ बताओ। तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद यह तय किया जाएगा कि तुम कौन सा काम कर सकती हो। लेकिन पहले तुम्हारी पूरी जानकारी बहुत जरूरी है, तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ। रूबी ने समीर को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई और बताया कि 1 महीने पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसने यह भी बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती है और उसे अपने ससुराल वालों और माता पिता से कोई सहारा नहीं मिला। समीर ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। ससुराल वालों को छोड़ो, तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अपने बच्चे का साथ दिया। तुम बहुत महान महिला हो। रूबी ने कहा, मैं अपने बच्चे को सिर्फ इसीलिए पाल रही हूं ताकि उसे मार दूं, क्योंकि वह बेटी है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? समीर ने कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम्हें प्रशिक्षण देंगे और क्योंकि तुम गर्भवती हो, तुम्हारी डिलीवरी की पूरी व्यवस्था भी हमारी संस्था करेगी। तुम्हारे आहार का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी व्यवस्थाएं कर दूंगा और तुम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी। बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हमारी संस्था की होगी, जब तक कि तुम अच्छे से बस न जाओ। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आज रूबी बहुत खुश थी। मनोज की मृत्यु के बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। समीर ने कहा, अगर तुम गर्भवती हो तो डॉक्टर के पास जाओ, जांच करवाओ और दवाइयाँ लो। साथ ही अपने आहार के बारे में भी पूछो। मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक महिला को भेज रहा हूँ। हमारी संस्था में सभी तरह के डॉक्टर उपलब्ध हैं। मैं तुम्हारे स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। पहले तुम डॉक्टर से मिलो, फिर मैं तुमसे बात करूँगा, क्योंकि यह सबसे ज़रूरी है। रूबी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि रास्ते में ही उसे इतना अच्छा इंसान मिल गया। खैर, समीर ने रूबी को एक महिला के साथ डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने पूरी जांच की और रूबी को कुछ खास दवाइयां और आहार संबंधी निर्देश दिए। डॉक्टर ने समीर को फोन करके कहा, रूबी बहुत कमजोर है। उसे पूरा आराम और अच्छा आहार चाहिए। आप उसे कोई भी ऐसा प्रशिक्षण मत दें जिसमें थकावट हो। डिलीवरी के बाद ही उसे इन सब कामों में डालें। हाँ, अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें शारीरिक मेहनत न करनी पड़े और उसकी रुचि हो, तो उसे करने दें। लेकिन फिलहाल उसे बहुत ध्यान और देखभाल की जरूरत है। समीर ने कहा, बहुत बढ़िया। आपने मुझे सब कुछ बता दिया। रूबी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। समीर रूबी से मिलने उसके क्वार्टर पहुंचा और उसे डॉक्टर की सारी बातें बताईं। रूबी ने कहा, डॉक्टर, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। फिर मैं अपना काम कैसे शुरू करूंगी? समीर ने कहा, ऐसा क्यों सोच रही हो? बहुत सारे काम हैं जिनमें शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहले अपनी रुचि और योग्यता के बारे में बताओ। तुम्हें क्या आता है? रूबी ने कहा, मैं क्या बताऊं? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कोई काम कर सकती हूं। समीर ने कहा, सोचो और देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। बच्चे के जन्म के बाद हम तुम्हें किसी काम में प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी रुचि के अनुसार कुछ बताओगी तो मैं भी कुछ सोच सकूंगा। काफी सोचने के बाद रूबी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं थोड़ी बची हुई चीजों से भी स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। यह कौशल मुझ में बहुत अच्छा है। अब तक हर किसी ने इसकी तारीफ की है। समीर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम आराम करो।
डॉक्टर ने तुम्हें अपने खाने पीने का ध्यान रखने को कहा है। अपनी दवाइयाँ समय पर लो। समय समय पर चेकअप के लिए जाओ। इसलिए अच्छा खाना खाओ और सुबह शाम थोड़ा टहल लिया करो। मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा हूँ। किस क्षेत्र में तुम्हें सिखाना चाहिए? अभी हम तुम पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डाल सकते। अगर अभी नहीं तो डिलीवरी के बाद ट्रेनिंग देंगे। लेकिन अगर संभव हुआ तो अभी से ही तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खाना बनाने में शारीरिक मेहनत ज्यादा नहीं लगती। मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। यह कहकर समीर वहां से चला गया। रूबी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में समीर जैसा अच्छा इंसान भी हो सकता है। एक हफ्ते बाद समीर फिर से रूबी से मिलने आया। सबसे पहले उसने रूबी से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। फिर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा कि तुम्हें कौन सा काम सिखाया जाए। फिर मुझे एक आइडिया आया। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें कुछ खाना बनाकर खिलाना होगा, ताकि हम भी देख सकें कि तुम्हारे हाथों में कितना स्वाद है। रूबी ने तुरंत हामी भर दी। समीर ने यह जानबूझकर कहा था, क्योंकि वह देख रहा था कि रूबी बहुत उदास है। उसे पता था कि रूबी को खाना बनाना बहुत पसंद है और उसका मन प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि माँ की मनस्थिति का असर बच्चे के विकास पर भी पड़ता है। और समीर नहीं चाहता था कि रूबी को या उसके बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो। रूबी ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया। समीर को यकीन नहीं हुआ कि रूबी के हाथों में इतना जबरदस्त स्वाद है। जिसने भी रूबी के हाथ का खाना खाया, उसने कहा कि रूबी के हाथों में जादुई स्वाद है। इतने साधारण खाने में भी उसने अलग ही स्वाद डाल दिया। समीर ने कहा, रूबी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तुम्हारे हाथों में एक अलग ही स्वाद है। इसलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। चलो शुरू करते हैं। समीर ने रूबी को कुछ कुकिंग चैनल के वीडियो दिखाए और कहा, क्या तुम यह देख रही हो? रूबी ने कहा, हाँ, ये सब मोबाइल पर यूट्यूब पर आता है। मैं कभी कभी देखती हूँ। समीर ने कहा, जब ये महिलाएं यह कर सकती हैं, तो तुम भी कर सकती हो। रूबी ने कहा, लेकिन इसमें करने जैसा क्या है? समीर ने समझाया, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन जो महिलाएं यूट्यूब पर ऐसे वीडियो डालती हैं, उन्हें यूट्यूब पैसे देता है। और यह बहुत अच्छा पैसा होता है। और तुम्हारे पास तो बेहतरीन टैलेंट है। अगर तुम जल्दी यह काम शुरू कर दो तो तुम्हें यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स से अच्छी कमाई हो सकती है। इसके लिए ज्यादा पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। रूबी ने कहा, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे कुछ भी नहीं आता। समीर ने कहा, यह सब धीरे धीरे तुम्हें सिखाया जाएगा। अगर तुम कहो तो तुम्हारा चैनल अभी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें समय लगेगा। जब लोग तुम्हारे वीडियो पसंद करने लगेंगे, तब यूट्यूब तुम्हारे चैनल को मोनेटाइज करेगा। उसके बाद तुम्हें पैसे मिलना शुरू होंगे। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा और सबसे बेहतरीन रेसिपी बनानी होगी, ताकि लोग तुम्हारे वीडियो पसंद करें। साथ ही तुम्हें अपने बोलने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। लोगों को समझाना और अपनी रेसिपी के बारे में विस्तार से बताना होगा। यह कैसे बना रही हो? यह वीडियो बहुत सुंदर तरीके से बनानी होगी और इसे अपलोड करना होगा। धीरे धीरे यह सब होगा। इसमें समय लगता है। कम से कम 6 महीने का समय मानकर चलो। उसके बाद अगर लोगों को तुम्हारा वीडियो पसंद आया तो तुम्हें यूट्यूब से पैसे जरूर मिलेंगे, और अच्छे पैसे मिलेंगे। साथ ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स से भी लोग तुम्हारे पास आएंगे, जहां भी तुम अपना वीडियो अपलोड करोगी। और क्योंकि यह तुम्हारा खुद का वीडियो होगा, तो तुम इसे कहीं भी अपलोड कर सकती हो। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। रूबी ने कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। समीर ने कहा, तुम बस करना शुरू करो, बाकी सारी व्यवस्थाएं मैं कर दूंगा। रूबी ने कहा, ठीक है। समीर ने कहा, चलो अब सोचो कि तुम्हें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तुम्हें हर दिन एक नई रेसिपी बनानी होगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ लोगों को रखूंगा जो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। तुम्हें क्या करना है,
वीडियो कैसे अपलोड करना है ये सब सिखाया जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? रूबी ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। समीर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजता हूँ जो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। बीच बीच में मैं भी आता रहूंगा। और समीर वहां से चला गया। ट्रेनिंग शुरू हुई। समीर ने रूबी को ट्रेनिंग देने के लिए 2 लोगों को भेजा। उन्होंने रूबी को सिखाया कि वीडियो कैसे शूट करना है और सारी तकनीकी बातें समझाईं। समीर ने एक सुंदर, छोटा किचन और कुछ बर्तन रूबी के लिए उपलब्ध कराए। 2 से 3 दिनों में रूबी ने अच्छे वीडियो बनाना सीख लिया। उसे वीडियो अपलोड करने का तरीका भी अच्छे से समझा दिया गया। समीर ने रूबी को एक बढ़िया प्रोफाइल वाला मोबाइल फोन, वीडियो बनाने के लिए सारे गैजेट्स, ट्राइपॉड, माइक आदि भी उपलब्ध कराए। जो लोग समीर ने भेजे थे, उन्होंने रूबी को सिखाया कि अच्छा वीडियो कैसे शूट करें, वॉइस ओवर कैसे करें, वीडियो कैसे अपलोड करें, वीडियो का टाइटल कैसे लिखें। उन्होंने कहा, हम तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे। फिलहाल हम एडिटिंग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद सीख जाओगी। रूबी ने धीरे धीरे सब कुछ सीखना शुरू कर दिया, वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना। लगभग 1 महीने में रूबी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाना सीख लिया। उसका टैलेंट बहुत अच्छा था। वह शानदार वीडियो बनाती और खुद ही एडिट भी करती। फिर उसे अपलोड कर देती। सिर्फ 1 महीने में रूबी ने सब कुछ अच्छी तरह से सीख लिया, क्योंकि इसके लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं थी। रूबी की सफलता की शुरुआत। धीरे धीरे रूबी के वीडियो वायरल होने लगे। और 3 महीने बाद रूबी का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया। इसी एक वीडियो से रूबी का चैनल मोनेटाइज हो गया। अब यूट्यूब से रूबी को अच्छी कमाई होने लगी। जब रूबी की पहली यूट्यूब इनकम आई, तो उसे यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ खाना बनाकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। वह यह खुशखबरी देने के लिए समीर से मिलने गई। अब रूबी का 6ठा महीना चल रहा था। समीर ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रूबी ने अपना चैनल खोलकर समीर को दिखाया। समीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रूबी के सभी वीडियो मिलियन व्यूज में जा रहे थे। समीर ने कहा, तुमने एक बहुत अच्छा चैनल बना लिया है। और तुम्हें अब अच्छी इनकम भी हो रही होगी। रूबी ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। समीर ने कहा, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। रूबी ने कहा, मेहनत? हाँ, वीडियो बनाने और अपलोड करने में मेहनत तो लगती है। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। आज मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, यह सब तुम्हारी ही वजह से है। समीर ने कहा, तुम जानती हो, रूबी जी, अब तक जिन जिन महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग दी है, उनमें सबसे कम खर्चे में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई है। और सबसे कम समय में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा कमाई तुम ही कर रही हो। रूबी ने आश्चर्य से कहा, सच में? समीर ने कहा, हाँ, और तुम सोचो, जैसे जैसे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तुम्हारी कमाई भी बढ़ेगी। क्योंकि तुम्हारे व्यूज बढ़ेंगे। रूबी ने कहा, थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है। और हाँ, अभी से ही पैसे आने लगे हैं। समीर ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। तुमने अपने बच्चे के भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। रूबी ने भावुक होकर कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समीर ने कहा, हाँ, अब तुम्हारा 6ठा महीना चल रहा है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा काम का बोझ नहीं लेना चाहिए। रूबी ने कहा, बिल्कुल। खाने बनाने में कौन सा बोझ है? मैं रोज एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाना बनाऊं, इससे मेरा मन भी संतुष्ट रहता है। मुझे खाना बनाने में खुशी मिलती है। समीर ने कहा, हाँ, मुझे भी खुशी मिलती है। रूबी जो वीडियो के लिए खाना बनाती थी, कभी कभी वह समीर के लिए भी खाना पैक कर देती थी। या जब समीर वहां आता, तो रूबी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। समीर को रूबी के हाथों का बना खाना बहुत पसंद था। सच्चाई यह थी कि समीर
रूबी से प्यार करने लगा था। लेकिन उसके पास कभी हिम्मत नहीं थी कि वह रूबी को यह बता सके। समीर लगभग 45 साल का था। वह रूबी से काफी बड़ा था। लेकिन आज तक उसने शादी नहीं की थी, क्योंकि जिसे वह प्यार करता था वह इस दुनिया में नहीं रही। और समीर ने फैसला किया था कि वह कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन जब से उसकी मुलाकात रूबी से हुई थी, उसकी जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हो गई थी। एक अनजाना एहसास, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। समीर रूबी से प्यार करने लगा था। रूबी भी समीर के साथ रहकर उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे वह भी समीर की ओर आकर्षित हो रही थी, क्योंकि मनोज अब इस दुनिया में नहीं था। रूबी जानती थी कि उसे अपनी पूरी जिंदगी अकेले अपने बच्चे के साथ बितानी होगी। इसीलिए वह मनोज की यादों को भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितना ज्यादा वह मनोज को याद करती उतनी ही बेचैन हो जाती। और इसका असर बच्चे पर भी पड़ा। इसी तरह रूबी का 9वां महीना आ गया। एक दिन रूबी को अचानक तेज दर्द होने लगा। वार्डन ने समीर को फोन किया। रूबी को बहुत तेज दर्द हो रहा है। समीर घबरा गया। उसने कहा, उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ, मैं भी आ रहा हूं। रूबी अस्पताल पहुंच गई। समीर भी वहीं था। वह बहुत डरा हुआ था। अब तक वह बहुत मजबूत बना हुआ था, लेकिन आज जब डिलीवरी का समय आया तो वह डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि ऐसे समय में हर महिला चाहती है कि कम से कम उसका पति या उसकी मां उसके पास हो। लेकिन रूबी के पास न उसका पति था, न उसकी मां। रूबी बहुत बेचैन थी। उसने समीर का हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। समीर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूबी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। उसे लेबर रूम ले जाया जा रहा था, लेकिन वह समीर का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। समीर ने कहा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। हम सब यहीं हैं। डॉक्टर रूबी को अंदर ले गए। समीर बाहर बहुत परेशान था। वह बस यही सोच रहा था, सब कुछ ठीक रहेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? काफी देर हो गई थी। फिर डॉक्टर बाहर आए और कहा, रूबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, हमें ऑपरेशन करना होगा। अब रूबी और डर गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। समीर ने कहा, तुम इतना क्यों डर रही हो? ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से बच्चों का ऑपरेशन से जन्म होता है। सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन रूबी के मन में बस एक ही बात थी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? समीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डरो मत। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जा रहा। सब कुछ ठीक होगा। ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टरों ने रूबी का ऑपरेशन किया। और कुछ देर बाद रूबी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। कुछ समय बाद रूबी को होश आया। पहले तो वह अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई। फिर जैसे ही उसने उसे देखा, उसने उसे गले से लगा लिया और प्यार से चूमने लगी। समीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ पूछोगी नहीं? रूबी ने जवाब दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माता पिता और ससुराल वालों की उम्मीदों पर मैं खरी नहीं उतर सकी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस खुश हूं कि मेरा बच्चा और मैं दोनों सुरक्षित हैं। समीर ने कहा, तुमने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। रूबी मुस्कुराई और समीर को धन्यवाद कहा। अब उसकी सारी घबराहट दूर हो चुकी थी। 4 से 5 दिन बाद रूबी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। समीर ने हर तरह से रूबी की मदद की। वार्डन और कुछ महिलाएं भी थीं, जिन्होंने रूबी का ख्याल रखा। रूबी का साहस और उसका नया जीवन। तुमने शादी कर ली है, कोई बात नहीं। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। बस हमें हमारे मनोज की निशानी दे दो।
यह सुनकर रूबी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बोली, क्या आप सब ठीक हैं? मैंने इस बच्चे को अकेले जन्म दिया है। मनोज के जाने के बाद मेरे पिता, मेरे ससुराल वाले या मेरे मायके वालों में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अकेले एक गर्भवती औरत के रूप में अपने आप को संभाला। मुझे घर से निकालते वक्त आपके दिल में जरा भी दया नहीं आई थी और आज आप मेरे बच्चे पर हक जताने आ गए। तभी समीर बाहर आया। समीर ने पूछा, क्या हुआ? रूबी ने कहा, अपने पोते पर हक जताने उसके दादा दादी आए हैं। वही लोग जिन्होंने अपनी गर्भवती बहू को घर से बाहर निकाल दिया था, यह सोचकर कि उसके गर्भ में बेटी होगी। अगर बेटी भी होती तो क्या वे कभी उसका हक मांगने आते? लेकिन जब उन्हें मेरे वीडियो से पता चला कि मेरा बेटा हुआ है तो वे हक जताने चले आए। समीर गुस्से में बोला, आप लोग कितने बेशर्म हैं। अपनी गर्भवती बहू को घर से निकालते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई? उसने अकेले कितनी मुसीबतें झेलकर इस बच्चे को जन्म दिया। तब तो किसी ने उसका हाल नहीं पूछा, और आज जब पता चला कि बेटा हुआ है तो आ गए अपना अधिकार जताने। ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी का बेटा है। आप लोगों से इसका कोई रिश्ता नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। रूबी के ससुराल वालों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें पता था कि वे कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे की मां ही उसके भविष्य का फैसला कर सकती थी। इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। अब रूबी के मायके वालों की बारी थी। अब रूबी के माता पिता और भाई भाभी को भी पता चल गया था कि रूबी ने बेटे को जन्म दिया है और वह यूट्यूब से लाखों कमा रही है। पैसे की लालच ने उन्हें भी मजबूर कर दिया और वे रिश्ता जोड़ने के बहाने रूबी के पास आए। वे बोले, हम तुम्हारे माता पिता और भाई भाभी हैं, रूबी। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। असल में वे चाहते थे कि रूबी से हजारों रुपए आराम से निकलवा सकें। रूबी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कौन से माता पिता? कौन सा भाई भाभी जो अपनी गर्भवती बेटी को बीच सड़क पर छोड़कर चले गए? तब मेरा दर्द नहीं दिखा, और अब जब मैं लाखों कमा रही हूं तो मैं बेटी बन गई। मुझे इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार सिर्फ मेरा पति समीर और मेरा बेटा है। मेरा पहला पति मनोज, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमेशा मेरे दिल में रहेगा। उसकी तस्वीर हमेशा मेरे घर में रहेगी, लेकिन तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर रूबी ने दरवाजा बंद कर दिया। रूबी ने समीर की ओर देखा। समीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। पूरी दुनिया एक तरफ होगी, लेकिन तुम्हारा समीर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारा छोटा सा परिवार, तुम, मैं और हमारा बेटा, हमेशा साथ रहेगा और खुश रहेगा। रूबी ने अपने बेटे को गोद में लिया और समीर को गले लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमें किसी और मामले पर वीडियो बनाने का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।